हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आनू डाबर, सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट एट पारस हॉस्पिटल गुड़गांव। रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं गठिया स्पेशलिस्ट, आर्थराइटिस एंड ऑटोइम्यून डिजीज स्पेशलिस्ट, और इस नाते आज की वीडियो उन सब मरीजों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें किसी भी प्रकार का गठिया है। आज हम बात करेंगे कि गठिया के मरीज को किन चीजों का सेवन करना चाहिए, उनकी डाइट में क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए और किस तरह के खाने के पदार्थों से उनको बचना चाहिए। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि गठिया का इलाज 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर होता है। पहला पिलर है पेशेंट एजुकेशन, जो मैं इन वीडियोस के द्वारा आपको समझाती हूँ बीमारियों के बारे में, क्यों कैसे होती है, उसका इलाज किस तरह होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है प्रॉपर मेडिकेशंस, जहां हम आपकी मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। और तीसरा, जहां हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि है प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो आज हम इस थर्ड पिलर के डाइट पार्ट पर फोकस करने वाले हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट्स जब आर्थराइटिस लेकर आते हैं तो वो आर्थराइटिस बहुत सीवियर होता है। उस आर्थराइटिस को जब हम ट्रीट करते हैं तो पेशेंट के कुछ सिम्टम्स में काफी सुधार आता है, बट फिर भी एक जनरलाइज पेन और वीकनेस पेशेंट का परसिस्ट करता है। और इसका कारण हमने ये देखा है कि मरीज अपने आप या फिर कई बार अनरिलायबल सोर्सेज से अपनी डाइट से बहुत इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हटा चुके होते हैं, जिससे उनके बॉडी में विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम, आयरन, इस तरह के इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और वो पैदा करता है एक क्रॉनिक पेन और थकावट, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। तो आज हम एक एक करके उन फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो आपको खाने चाहिए, जो आपको छोड़ने चाहिए, और एंड में हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिथ्याएं या फिर गलत धारणाएं जो डाइट को लेकर आर्थराइटिस के पेशेंट्स के बीच में प्रेवलेंट है। तो पहली चीज, क्या आइटम ज्यादा लेने चाहिए या किन आइटम्स को बिना डरे, बिना किसी परहेज के हमें लेना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस चीज को जितना भी एम्फेसाइज किया जाए उतना कम है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, काफी विटामिन और मिनरल्स, जो हमारी डाइट में एक प्रॉपर हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और ये आर्थराइटिस के मरीजों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में 3 या 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट लें, प्रेफरेबली बिफोर आफ्टरनून, और वेजिटेबल्स का सेवन हर मील में मॉडरेशन में कीजिए, ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन मिल सके। जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल सिलेक्टिवली देखे गए हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पर काम करते हैं, तो उसमें वेजिटेबल्स में आते हैं मशरूम, ब्रोकली, बीन्स हो गए, और कुछ फ्रूट्स हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, चेरीज, ये भी काफी देखे जाते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस को कम करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल से आगे बढ़े तो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डाइट का कंपोनेंट होता है, वो है पल्सेस और सेरेल्स, यानी कि ग्रेन्स, अनाज। अनाज को कई बार बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया जाता है। देखिए, आर्थराइटिस में कोई एक पर्टिकुलर अनाज मना नहीं है, लेकिन ये रेकमेंड किया जाता है कि अपनी डाइट में मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, राजगिरा, एमरंथ, इस तरह के मिलेट्स का सेवन ज्यादा करें, और कोशिश कीजिए कि हर दिन बदलकर अलग ग्रेन खाएं, यानी कि हफ्ते के 7 दिन रोटी या 7 दिन चावल ना खाएं। आपके एरिया या आपके रीजन के हिसाब से जो स्टेपल ग्रेन्स है उन पर फोकस कीजिए, और सीजन के हिसाब से, जैसे गर्मियों में ज्वार का सेवन ज्यादा होता है, सर्दियों में बाजरे का सेवन ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से, सीजन के हिसाब से, रादर देन हैविंग प्लेन आटा या मैदे की रोटी, आप मल्टीग्रेन फ्लावर की रोटी प्रेफर कीजिए। तो ये हुई बात ग्रेन्स के बारे में। अब हम आते हैं दालों के बारे में। देखिए, ये मैंने बहुत पेशेंट्स में देखा है कि पेशेंट्स दालों का सेवन एकदम बंद कर देते हैं जैसे ही उन्हें आर्थराइटिस शुरू होता है। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि पर्टिकुलरली हर तरह की दाल से गठिया नहीं बढ़ता है, उसे किस तरह बनाया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप दाल मखनी, जिसमें बहुत ज्यादा फैट कंटेनिंग बटर या फिर सॉल्ट और स्पाइसेस जैसे गरम मसाला, इस तरह की चीजों का सेवन करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको हार्म करेगा। बट अगर आप मूंग की दाल, मूंग दाल की खिचड़ी, मसूर की दाल, इस तरह की हेल्दी दालें जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट डाइट का एक न्यूट्रिशन होता है जिसे प्रोटीन कहते हैं, उसको लेंगे तो वो कभी नुकसान नहीं करेगा। डिनर में दाल खाने से बचिए, अदरवाइज ब्रेकफास्ट या लंच में दाल या दाल की बनी चीजें जैसे चीला या फिर दाल की प्लेन दाल, ये बहुत ही इंकरेज किया जाता है। उसके अलावा छोले, राजमा भी मॉडरेशन में, व्हाइट चिकपीज, ब्लैक चिकपीज खाए जा सकते हैं क्योंकि दे आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो इनका सेवन भी किया जा सकता है। हाँ, कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर दाल से उनके सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं, तो अगर पेशेंट ने ये रेपिटेटिव पैटर्न महसूस किया है तो वो उस पर्टिकुलर दाल को एलिमिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज एज अ रूल हर आर्थराइटिस पेशेंट को ऑल टाइप्स ऑफ दालों को बंद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं डाइट के इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट स्पाइसेस।
देखिए, कुछ स्पाइसेस जैसे जिंजर, गार्लिक या फिर जिसे आम भाषा में सॉल्ट कहा जाता है, मेथी कहा जाता है, टर्मरिक कहा जाता है, ये डाइट में आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इनको आप बिना डरे खा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स इनको देसी फॉर्म में इनका कुछ पाउडर बना के या फिर एम्प्टी स्टमक भी लेना प्रेफर करते हैं, जो कि हार्मफुल नहीं है, क्योंकि टर्मरिक और मेथी तो आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। कुछ स्पाइसेस जो आपको अवॉइड करने चाहिए वो है टू मच ऑफ सॉल्ट एंड एनी फॉर्म ऑफ शुगर। देखिए, चीनी और नमक, ज्यादा मात्रा में नमक और चीनी आर्थराइटिस को डायरेक्टली बनाते हैं। ये ना सिर्फ ह्यूमन रिसर्च में प्रूव किया गया है बल्कि एनिमल मॉडल्स या माइस मॉडल्स में भी प्रूव हुआ है। तो कोशिश कीजिए आपके दिन में आपका सॉल्ट का सेवन 6 ग्राम से कम हो, और उसके अलावा शुगर को अगर आप छोड़ सके तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा एज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। शुगर की जगह मॉडरेशन में आप जैगरी ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, क्योंकि अगेन इन तीनों में काफी रिच मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, आपका एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जो आपके आयरन वगैरह की जो कमी होती है, जो कई बार आर्थराइटिस के पेशेंट्स में आयरन कैल्शियम की कमी मिलती है, उसमें भी हेल्प करते हैं। अब हम इसके आगे मूव करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइटरी कॉम्पोनेंट जो 90% आर्थराइटिस पेशेंट्स अपने आप बंद करके आए होते हैं, और वो है कैल्शियम रिच फूड्स जैसे कि मिल्क, पनीर, दही, मखाने, इस तरह की चीजें, फॉक्सनट जिसे कहते हैं। देखिए, मिल्क, पनीर या दही से आर्थराइटिस नहीं बढ़ता। ऑफ कोर्स अगर आप उसमें बहुत ज्यादा शुगर या फिर अपने दही में बहुत ज्यादा कर्ड या फिर फ्लेवर्ड जो प्रेजर्वेटिव दही आता है उसको यूज करेंगे तो शायद आपका पेन बढ़े, बट अदरवाइज ये जो तीनों फूड आइटम्स हैं इनमें बहुत कैल्शियम होता है, ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कैल्शियम की कमी आर्थराइटिस के पेशेंट में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भी आपका पेन बढ़ा सकती है। तो बिना डरे एक दिन में 3 या 4 बार आप कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स, ये जो व्हाइट फूड्स हैं जो कैल्शियम में रिच होते हैं, इनका सेवन करें ताकि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट जो रफली अराउंड 1000 मिलीग्राम होती है वो मीट हो सके। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है वो है नॉनवेज फूड्स। तो बहुत से पेशेंट्स का ये कहना होता है कि क्या हम नॉनवेज लें, नॉनवेज छोड़ें, नॉनवेज से आर्थराइटिस बढ़ेगा, कम होगा। देखिए, चिकन, मटन, रेड मीट, इन चीजों को लेने से आर्थराइटिस बढ़ सकता है क्योंकि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। बट अगर आप मॉडरेशन में फिश और एग्स लेते हैं, स्पेशली फिश जैसे कि सैल्मन, सार्डाइन, जो कि रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, विटामिन ई में, इन विटामिन ई में रिच होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं, तो आपको ये नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए आपको फिश एग शुरू करने की जरूरत नहीं है। एक वेजिटेरियन डाइट में भी काफी रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं, जैसे पनीर हो गया, लोबिया की दाल हो गई, सोयाबीन चंक्स हो गए, उसको आप बॉईल करके सैलेड फॉर्म में या वेजिटेबल फॉर्म में खा सकते हैं। इसके बियॉन्ड हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। अब देखिए, फैट्स जो है वो हमारे डाइट में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी में रिजर्व फॉर्म में जो हमें स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करते हैं, फैट जरूरी है। लेकिन फैट किस फॉर्म में खाए जाए वो इंपॉर्टेंट है। तो फैट वो लीजिए जहां पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि प्यूफा कंटेंट ज्यादा हो। बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन डाइट में जो हम सब यूज करते हैं, लेकिन कई बार आर्थराइटिस पेशेंट किसी के बहकावे में आके उसे छोड़ देते हैं, वो है देसी घी। मॉडरेशन में देसी घी फायदेमंद है। उसके अलावा अलग अलग तरह के सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इस तरह के जो मिक्स सीड मिक्सचर्स होते हैं ये भी बेनिफिशियल है। ड्राई फ्रूट्स भी फायदेमंद है, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं गठिया में। बस कोशिश कीजिए वो सॉल्टेड ना हो, फ्लेवर्ड ना हो, उन्हें भिगाकर नेक्स्ट मॉर्निंग कंज्यूम कीजिए, वो काफी फायदा करेंगे। उसके अलावा पीनट या पीनट का बटर जो आप घर में बनाए, जो आप आर्टिफिशियल मार्केट से ना लें, ये भी काफी फायदेमंद है। डालडा, वनस्पति, कोकोनट ऑयल, इस तरह के फैट्स में जहां सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है उससे आप बचिए। उसके अलावा फैट्स की हमने बात की, प्रोटीन्स, दालों की, वेजिटेबल्स की हमने बात की, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात की, तो मोर और लेस हमने डाइट के सारे कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी डाइट में एज एन आर्थराइटिस पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है आयरन और कैल्शियम। इन दोनों की कमी आर्थराइटिस में काफी बार देखी जाती है क्योंकि आर्थराइटिस बोन्स को वीक करता है, खून बनाने की कमी करता है, खून बनाने की एबिलिटी को कमजोर करता है, जिस वजह से एक अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज पैदा होता है जो आयरन कमी से बढ़ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर आर्थराइटिस पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन अगर आर्थराइटिस कंट्रोल नहीं है तो 9, 10, 10.5 इसके आसपास रहता है। तो आयरन बढ़ाने के लिए आप कंज्यूम कीजिए पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, चुकंदर, पालक, अंजीर जो कि फिग एक टाइप का ड्राई फ्रूट है। इन चीजों का आप अगर रेगुलरली, गुड़, डेट्स, इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपके आयरन लेवल्स अच्छे रहेंगे। कैल्शियम कंटेनिंग फूड आइटम्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राजगीरा यानी कि एमरंथ और मखाने एक रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है।
और साउथ इंडिया में कॉमनली खाया जाने वाला रागी भी अब इजीली ऑल ओवर द कंट्री अवेलेबल है, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए। इन दोनों न्यूट्रिएंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी कमियों से जो आपके बॉडी में मसल्स में, नर्व्स में या बोन्स में आ सकती है आर्थराइटिस की वजह से, वो आपकी कंट्रोल रहेगी। जब हमने बात कर ली कि हमें क्या खाना चाहिए, तो अब हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे हमें क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जैसे टी, जिसमें आपका शुगर भी यूज होता है, टी भी यूज होता है, उससे बचिए। बिकॉज ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि ज्यादातर फीमेल्स जिन्हें आर्थराइटिस है वो टी पे ऑलमोस्ट डिपेंडेंट होते हैं। 3-4 टाइम उनका दिन में टी में सेवन होता है, जिसमें ऑटोमेटिकली शुगर और टी का कंजम्पशन काफी ज्यादा हो जाता है। तो टी के बजाय ग्रीन टी ले लीजिए, जिसमें आप लेमन डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, आप हनी डाल सकते हैं, तो ग्रीन टी प्रेफर कीजिए। कॉफी मॉडरेशन में ली जा सकती है। कभी कभी कुछ स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि कॉफी आर्थराइटिस में हेल्प करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दिन में आप 5-5, 6-6 कप कॉफी लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा शुगर डालेंगे। 1 to 2 cups इज इनफ फॉर द डे। टी कॉफी के बाद जो चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई जंक फूड, प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड, जो भी चीज आप पैकेट में निकाल के इमीडिएटली खा रहे हैं, जिसको बनाने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, जो मार्केट से एज इट इज आती है, वो काफी हार्मफुल है, उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उससे बचिए। टू मच ऑफ शुगर की हम बात कर ही चुके हैं कि वो हमें नहीं लेना चाहिए। किस तरह का नॉनवेज हमें अवॉइड करनी चाहिए वो भी हम बात कर चुके हैं। तो ये कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो करते हुए आप अपने आर्थराइटिस को काफी इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे। और जो तीसरा हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में, वो आप पिलर को स्ट्रांगली पकड़ पाएंगे। पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इन डाइट्स को फॉलो करते हुए अपनी दवाइयां अगर आप बंद कर देंगे तो उससे भी आर्थराइटिस कंट्रोल नहीं रहता है। ये तीनों चीजें साथ मिलकर चलती हैं। सकते हैं डाइट में जो भी डाउट्स है, मैंने कोशिश की है उन्हें सॉल्व करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल जो कि है डॉक्टर अनु डाबर्स रूमक है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, जहां आप ऑथेंटिक, मेडिकली चेक्ड, प्रॉपर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट आर्थराइटिस कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी आर्थराइटिस पेशेंट किसी ट्रैप में न पड़े, गठिया के बारे में किसी गलत धारणा को न अपना ले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।